अगर भारत का संविधान बदल गया तो हमारी तुम्हारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से विपरीत हो जाएगी। आज आपके दरवाजे पर आदरणीय जीतू पटवारी जी आए हैं, उमंग सिंह जी आए हैं, रामनिवास रावत जी आए हैं, हमारे तमाम सारे बड़े बड़े नेता आज मंच पर बैठे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी आते हैं। आपके दरवाजे पर ठोक लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ा के आपसे वोट की भीख मांगते हैं। मेरे साथ जो जिस दिन वोट का अधिकार चला जाएगा उस दिन तुम्हारे हमारे दरवाजे पर कुत्ता भी थूकने नहीं आएगा। उन चुनावों में और इस चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अभी तक जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें हम अपनी पार्टी के नेताओं के कहने पर या किसी रिश्तेदार के कहने पर या किसी के कहने पर, गांव के प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर किसी उम्मीदवार को वोट देते थे। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज हमें किसी के कहने पर नहीं बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार कहा है कि ये भारत का संविधान पुराना हो चुका है, अब इस संविधान की जरूरत नहीं है, हम इसे बदलेंगे। और मेरे साथियों, नरेंद्र मोदी जी के केंद्र के मंत्री अनंत हेगड़े ने लोकसभा के अंदर में जब हाउस चल रहा था उस समय पर हाउस के अंदर में कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलने की है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की पहली प्राथमिकता आपकी गरीबी को भगाना नहीं, महंगाई को दूर करना नहीं, रोजगार देना नहीं, बिजली पानी खनन सरकार व्यवस्था स्वास्थ्य की व्यवस्था देना नहीं। केंद्र की भाजपा की सरकार की पहली प्राथमिकता भारत के संविधान को बदलने की है। मेरे भाइयों, ये उन्हीं का केंद्र का मंत्री अनंत हेगड़े कह रहा है। और उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारत का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद भारत में 30 साल तक कोई चुनाव नहीं होगा। जैसे रूस में, रशिया में, चीन में, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, तमाम सारे 18 देशों में चुनाव बंद हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रूस और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन ने ये कानून बना लिए हैं कि जब तक रूस और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और पुतिन जब तक जिंदगी है तब तक रूस और चीन में चुनाव नहीं होंगे। ये कानून पास हो चुका है ना। कई बार पाई तो यही फिर भारत में होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मेरे भाइयों, 272 से भी काम चल सकता है, 280 सांसदों से भी काम चल सकता है, 300 सांसदों से भी काम चल सकता है, 350 और 450 सांसदों से भी काम चल सकता है, 400 सांसदों से भी सरकार चल सकती है। लेकिन 400 पार क्यों? ये मेरे भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी बेईमानी छुपी हुई है। भारत के संविधान में लिखा है कि 3/4 जिस दिन लोकसभा के अंदर में सदस्य एक पार्टी के पहुंच जाएंगे तो उनको भारत के संविधान को बदलने का पूरा अधिकार है। ये संविधान में लिखा है। 75% से अधिक सांसद जब भाजपा के पहुंचाएंगे तो भाजपा भारत के संविधान को बदल देंगे। मेरे साथियों, 407 बराबर होते हैं, 408 सांसद ये भारतीय जनता पार्टी जिताना चाह रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, आप लोगों को जो मान सम्मान, हक अधिकार, नौकरी चाकरी, रोजगार, व्यवसाय, पुल पुलिया, एमएलए, एमपी, मंत्री, मिनिस्टर, पार्षद, जनपद, जिला, जनपद, ये सब आपको संविधान से मिलते हैं। जैसे संविधान खत्म हो गया उस दिन तुम्हारी हमारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से भी बिलू हो जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मेरे साथियों, अभी एक मधु मिश्रा जी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता, उन्होंने अभी कहा है, आपने देखा होगा टीवी पे, अखबार में, रेडियो पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे, कि ये जो लोग
जिनकी औकात हमारी जूती के नीचे रहती थी, आज इस बात के संविधान की वजह से ये हमारी बराबर और हमारे सर पर बैठ रहे हैं। इसलिए ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए जिनकी जगह जूती बैठे उनकी जगह सर के बराबर पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी सोच है। मेरे साथियों, आप लोगों ने अरुण गोविल का सुना होगा, इस तरह से आपने उस मेधा का नाम सुना होगा, ज्योति मेधा का। उन्होंने भी यही कहा है कि हम भारत के संविधान को बदलेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर भारत का संविधान बदल गया तो हमारी तुम्हारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से विपरी हो जाएगी। आज आपके दरवाजे पर आदरणीय जीतू पटवारी जी आए हैं, उमंग सिंघार जी आए हैं, रामनिवास रावत जी आए हैं, हमारे तमाम सारे बड़े बड़े नेता आज मंच पर बैठे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता भी आते हैं। आपके दरवाजे पर ठोक लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते गिड़गिड़ा के आपसे वोट की भीख मांगते हैं। मेरे साथ जो जिस दिन वोट का अधिकार चला जाएगा उस दिन तुम्हारे हमारे दरवाजे पे कुत्ता भी थूकने नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसलिए मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप अपने आगे वाले भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हो, आपके छोटे छोटे नुकसान मासूम बच्चे जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, अगर उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हो, अपना बुढ़ापा सुरक्षित रखना चाहते हो, देश के संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप एक वोट कांग्रेस के चुनाव निशान आपके पंजे वाली बटन को दबाकर भाई नीतू सिकरवार को देश की सबसे बड़ी अवसर है मंदिर उसमें भेजने का काम करेंगे। बस यही आपसे अपेक्षा रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, खुद हाफिज, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, राम राम।